बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक और किस्सा लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आपको मशल राह होगी। ये किस्सा है ज़कात ना देने वाले का। लेकिन किस्सा सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त मिल सके और आप उसी वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी से मरवी है कि मैं अपने साथियों के हमरा अबी सनान रहमतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकला, तो जब हम इनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, लिहाजा चलें और इसको ताज़ियत करें। चुनांचे हम उठे और उस आदमी के पास पहुँचे तो हमने उसको देखा, बहुत रो रहा है और शोर मचा रहा है। हम बैठे अफसोस किया और इसको तसल्ली दी, लेकिन वो ना तो तसल्ली कबूल करता और ना अफसोस। हमने कहा मालूम नहीं कि मौत ज़रूरी रास्ता है और इससे कोई चारा नहीं। तो उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस बात पर रोता हूँ जिस पर मेरे भाई को सुबह और शाम अजाब हो रहा है। हमने कहा क्या तुमको अल्लाह ताला ने गैब पर मुतल्ला कर दिया? इसने कहा नहीं, बल्कि बात यह है कि जब हमने इसको कब्र में दफन किया और इस पर मिट्टी बराबर कर दी तो तमाम लोग वापस लौट गए और मैं इसकी कब्र पर बैठा रहा तो अचानक इसकी कब्र से आवाज़ आई, आह मुझे अकेला छोड़ गए कि मैं अजाब में मुब्तला हूँ। हालांकि मैं नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था। इस बात से मुझे रोना आया और मैंने इसकी कब्र को खोला ताकि इसको देखूं, तो यकायक कब्र से आग के शोले निकल रहे थे और उसके गले में आग का तोक था। तो भाई की मोहब्बत ने मुझे बरान गिरफ्तार किया और मैंने हाथ बढ़ाया ताकि इसकी गर्दन से वो तोक खींच लूं, तो मेरी उंगलियां जल गईं और हाथ भी। तो इसने जला हुआ स्याह हाथ दिखाया, फिर इस पर मिट्टी डाल दी और वापस लौट आया। तो फिर क्यों कर ना रोऊं मैं उसकी हालत पर और क्यों ना गम करूं। हमने दरियाफ्त किया तेरा भाई ज़िंदगी में इसने कहा कि ज़कात नहीं देता था। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सोमा आमीन।